द्वापर के बाद फिर कलयुग का आरंभ हुआ। सज्जनों, कलयुग जब आरंभ हुआ तो कलयुग में आरंभ में धर्म, कर्म, पूजा पाठ, सत्यता सब कुछ दिखाई देगा आरंभ में, क्योंकि कलियुगे कली प्रथम चरणे, प्रथम चरण में बहुत पुण्य होगी, पूजा होगी, पाठ होगी। मतलब समझिए, भली कलयुग है, लेकिन कलयुग के प्रथम चरण मानो यह सतयुग के समान है। तदनंतर जैसे जैसे कलयुग जब अपने सीमा पर और चरम पर जब आगे जब बढ़ेगा तो फिर हमेशा हर जगह अनाचार, अत्याचार और पापाचार दिखाई देगा। केवल सत्य तो कहीं दिखाई देगा ही नहीं, बात बात में झूठ का अवलंब लिया जाएगा, बात बात में झूठ बोला जाएगा। यहाँ तक कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि जैसे हम लोग चना को चापते हैं, ऐसे ही कलयुग में जीव झूठ को चापेंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, 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 झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ ही लेना, झूठ ही देना और झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। बात बात में झूठ का अवलंब लिया जाएगा, बात बात में झूठ बोला जाएगा। और कोई एक आध महाराज कहीं सत्य बोल दे तो मानो हरिश्चंद्र के बाद अब मोरे नंबर है, ऐसे समझिए कलयुग के आदमी हैं। और क्या प्रधानता रह जाएगी? तो उदरम भरणे जीवा वराटा कूटभासिनः, जीव मात्र और कुछ धर्म नहीं रह जाएगा। अंत में महाराज पेट पालना ही अपना सबसे बड़ा धर्म रहेगा। और महाराज गृहस्थियों का तो कहना ही क्या, और यदि जा करके हम संत और सन्यासियों में भी यदि देखेंगे तो वहां भी हमें महाराज सही संत भी आगे चल करके, अभी तो संत और महात्मा सबका दर्शन हो रहा है, लेकिन समय जब कलिकाल अपने चरम पर आएगा तो संत लोग भी महाराज पाखंडी है जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, पाखंडी निरता संतो विरक्ता परिग्रहा, कन्या विक्रयणे लोभात् दंपती नाम च कलकलम। पाखंडी निरता संतो, पापस्य खंड पाखंड, संत लोग भी महाराज पाखंडी है जाएंगे। और संत वही कहलाएगा जो वास्तविक में सन्यासी रहेगा, अपने शरीर को तपाएगा, वह संत नहीं कहलाएगा। कलयुग में रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाके नख यरु जटा विशाला, 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 ते तापस सिद्ध कलिकाला, ते तापस सिद्ध कलिकाला, जाके नख यरु जटा विशाला,
और ते तापस सिद्ध कली काला। जिसका महाराज बड़ा बड़ा नक, बड़ा बड़ा जटा, पीला कलर के भगवा कलर के कपड़ा उठा पत्थ हुआ, कहूँ चंदन लगा लिए, तो फिर महाराज समझिए कि कलयुग में सबसे बड़ा संत वही कहलाएगा। और कैसे हो जाएंगे संत? संत कैसे बनी? तो महाराज वैराग्यता से नहीं, वैराग्य जब प्रबल होगा तब संत नहीं बनेंगे। कलयुग में कैसे संत बनेंगे? तो घर की यदि कहीं संपत्ति समाप्त हो जाए, पत्नी कहूँ खत्म हो जाए और ज्यादा खटपट होए लगी तो चल बाबा के मठ पर। नारी मुए गृह संपत्ति नासे, नारी मुए गृह संपत्ति नासे, संपत्ति नासे, नारी मुए गृह संपत्ति नासे, नारी मुए गृह संपत्ति नासे, मूढ़ मुड़ाई गृह संपत्ति नासी और मूढ़ मुड़ाई भय सन्यासी। घर के कहूँ संपत्ति समाप्त हो जाए, पत्नी कहूँ स्वर्ग सिधार दे, अब मोर कोनो नहीं है तो चल वृंदावन में जा करके सुदामा कुटी में मुड़ मुड़ा करके बाबा बन जाता हूँ। तो आश्रम में भी महाराज पापस्य खंड पाखंड। आश्रम जब हम जाएंगे और जा करके जब वहां देखेंगे और पूछेंगे कि आश्रम किसका है, विशाल जो बना हुआ है, तो बता यह त्यागी बाबा के। जहां ज्यादा हल्ला होत रही वहां जाके पूछबे एक आखर आश्रम में, कहिए मौनी बाबा के आश्रम में, और सबसे ज्यादा हल्ला मौनी बाबा के आश्रम में थे। तो महाराज आश्रम की भी यह स्थिति हो जाएगी कि पाखंडी निरता संतो और विरक्ता सह परिग्रह, और अंत में फिर महाराज जब पूरा पाप इस धरा पर पूर्ण रूप से जब कलयुग अपना आघात करेगा तो कुछ नहीं, ब्राह्मणों में भी महाराज मैं बता रहा हूं कि सिर्फ जनेऊ मात्र चिन्ह रह जाएगा। ब्राह्मणों का भी जैसे सन्यासियों में सन्यास नहीं रहेंगे, वैसे ब्राह्मणों में केवल जनेऊ मात्र ही चिन्ह रह जाएगा। आचार विचार पूजा पाठ सबसे ब्राह्मण भी वंचित रह जाएंगे। और अंत में फिर महाराज पूरा जब कलयुग अपने चरम में आ जाएगा तो अभी हमारी आयु जो है जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक अभी भी हम जी सकते हैं। लेकिन महाराज जैसे कलयुग अपने चरम पर जब आएगा तो मात्र 20 और 30 वर्ष का परम आयु रहेगा। 20 साल 30 साल जी ले है आदमी है, मतलब समझिए मैं बहुत जी ले हूं। जो बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं ये सभी वृक्ष महाराज चने के वृक्ष के समान है जाएंगे। अंत में फिर जब भगवान संभलपुर ग्रामस्य मुख्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कलकिर प्रादुर्भविष्यति। संभलपुर ग्राम में फिर भगवान ने पुनः अवतार धारण करेंगे। और मैं पूर्व में भी निवेदन किया हूं सज्जनों कि जब जब धर्म पर कुठाराघात हुआ है, धर्म पर जब जब हानि हुई है, तब तब भगवान का अवतार हुआ है। अंत में फिर भगवान जो है
धर्म पर जब कुठाराघात होगा तो भगवान फिर अवतार लेंगे। और भगवान स्वतः अपने मुख से कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म पर हानि होती है, धर्म पर जब जब कुठाराघात होता है और संतों को जब जब गलानी होती है, तब तब मेरा अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म के हानि, 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 बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी, बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी, असुर और अधम और अभिमानी लोग की जब बढ़ोतरी होगी, तब तब फिर मैं अपना पुनः स्वरूप धारण करूंगा। और तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, 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 तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब फिर भगवान का अवतार होगा। और अब की बार फिर भगवान जो है कलकिर प्रादुर्भविष्यति संभल पूर्वग्रामस्य विष्णु यश महात्मनः। विष्णु यश महात्मा के यहाँ संबलपुर ग्राम में भगवान फिर कलकी के रूप में अवतार लेंगे और आशुगामी घोड़ा पर सवार होकर के छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों को लेकर के फिर महाराज इस धरा के पापाचार और अत्याचार को समाप्त करेंगे। और पापाचार और अत्याचार जब समाप्त होगा तो फिर पुनः कौन सा युग लगता है? सतयुग। सतयुग में जीव कैसे होत रही से? कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, कृतयुग सब योगी विज्ञानी। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृत युग में सतयुग में सब लोग योगी होते थे, सभी लोग विज्ञानी होते थे और सभी लोग ज्ञानी होते थे और भगवान श्री हरि का ध्यान करके भव से जीव पार जाया करते थे। कृत युग के बाद में फिर लगा त्रेता। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर 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 करहि। प्रभु ही समर्पित कर्म भव करहि, प्रभु ही समर्पित भव करहि। तो त्रेता विविध यज्ञ नर करहि। त्रेता युग में विविध यज्ञ करते थे और उस यज्ञ के कर्मों को भगवान को समर्पण करके इस भव से पार जाया करते थे। फिर त्रेता के बाद में आया द्वापर।
तो द्वापर करी हरिपद, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, 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 द्वापर करी रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपाय दूजा, नर भव तरहि उपाय दूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा और नर भव तरहि उपाय न दूजा। और उसके बाद में फिर आया कलयुग। तो कलयुग में महाराज कोई अवलंब नहीं है। मैं नित्य प्रति बैठने से पूर्व यही निवेदन करता था कि इस भव से पार जाने के लिए कोई अवलंब नहीं है, केवल दो ही अवलंब है। एक भगवान का पावन कथा और दूसरा भगवान का पावन नाम। तो कलयुग में नहीं कलि करामान भगति विवेको, 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 नहीं कलि करामान भगति विवेको। राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको। तो नहीं कलि करम न भक्ति विवेको और राम नाम अवलंबन एको। तो भैया इस कलिकाल से भव से पार जाने के लिए केवल एक ही अवलंब है, वह है भगवान का पावन नाम, जिसे लेकर के आप और हम सब भव से पार जा सकते हैं। महाराज परीक्षित